ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टोटल 5 TWS की अनबॉक्सिंग। एक्चुअली ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है मीशो से है। तो भाई मीशो के प्रोडक्ट आपको अच्छे से पता है कि क्या क्वालिटी वगैरह जो है आती है। तो गाइस कि आप लोग भी काफी सारे TWS बाय करते हो, हेडफोन ब्लूटूथ बाय करते हो, बट एक्चुअली मीशो से थोड़ा सा डर लगता है बाय करने में कि क्या पता नहीं क्वालिटी कैसे निकलेगी। इतने कम प्राइस में मिलते हैं तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि भाई साउंड अच्छा निकलेगा कि नहीं, सेम प्रोडक्ट निकलेगा कि नहीं, और बहुत सारी चीजें जो है आपके मन में डाउट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके डाउट को क्लियर करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने मीशो से टोटल 5 जो है TWS ईयरबड जो भी ट्रेंड में थे, जो भी अवेलेबल थे, वो मैंने मंगा लिए। और सबसे अच्छी बात है कि सारे सस्ते हैं, मतलब अराउंड 800 के हैं। कोई 200 का है, कोई 300 का है, कोई 500 का है, कोई 600-800 का है। तो इस तरह से आपको अलग अलग प्राइस के जो है टोटल मैंने 5 TWS मंगाए हैं। तो हम यही सारी चीजें जो है चेक करेंगे। आप देख सकते हो मेरे पास एक TWS है जो कि OnePlus का ब्रांड का है। अब ये ओरिजिनल है कि नहीं मुझे भी नहीं पता। इस वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। चलो एक एक करके जो है सारी ईयरबड चेक करते हैं प्रॉपरली कि काम कर रहा है नहीं, प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है नहीं है, सारी चीजें। और हाँ, अगर अच्छा होगा सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चेक करना है, ऑनलाइन मंगाना है, मंगा सकते हो आप और एंजॉय कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं नकली ईयरबड को। तो ये है हमारे पास एयरपोर्ट प्रो 2 सेकेंड जनरेशन, आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ANC मेंशन किया गया है। यहाँ पे एक मार्क दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ है ANC। तो आप देख सकते हो ये जो एयरपोर्ट प्रो सेकेंड जनरेशन है ये ओनली 280 रुपए का है गाइस। मतलब 280 रुपए में आपको एयरपोर्ट मिल रहा है भाई इस तरह से। तो चलो चेक करते हैं कि भाई क्या क्वालिटी है। ऐसे मुझे आवाज तो यहीं से आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है मुझे यार। तो चलो चेक करते हैं। बॉक्स आप देख सकते हो कोई भी प्रीमियम क्वालिटी का डब्बा नहीं है। डेफिनेटली ये जो है ये फेक, मतलब हद से ज्यादा फेक वाला, मतलब भाई समझ सकते हो सेकंड फर्स्ट कोई जनरेशन नहीं है, एकदम फेक है। बट चेक करते हैं कि बॉक्स में क्या निकलता है। 250 रुपए में आप क्या ले सकते हो यार। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। एक्चुअली ये सील पैक था जो मैंने ओपन कर दिया। और बॉक्स की हालत आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको पैकिंग में मिलती है। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। आप देख सकते हो लाइटनिंग का आपको यहाँ पे एक छोटा सा केबल देखने को मिलता है। बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, फेंकते हैं इसे। अब ये भी फेंकते हैं। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें ईयरबड देखने को मिलता है, एयरपोर्ट देखने को मिलता है। हाँ, तो इसमें आप पूरी की पूरी पैकिंग की गई है, रैप किया गया है उसको पूरे पन्नी के थ्रू। जिस तरह से आप देख सकते हो कुछ इस तरह से रैप किया गया है। और इस रैप को हम हटा देते हैं एक्चुअली, तभी पता चलेगा। तो देख सकते हो बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, यहाँ पे पता चलता है कि प्लास्टिक है पूरा का पूरा, एक लो क्वालिटी टाइप। हाँ, एक बात कर सकता हूँ कि केस का आवाज़ आप सुन सकते हो, ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा मुझे कि ये जो आवाज़ है ना, इसकी जो खोलने और बंद करने की जो साउंड है वो बहुत सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप साइड में देख सकते हो इसकी जो फिटिंग है बॉक्स की वो थोड़ी सी अनप्रोफेशनल टाइप है, थोड़ा सा लूज टाइप मुझे देखने को मिल रहा है। बट हाँ, बेसिकली 250 रुपये में अगर बात की जाए तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पीछे की साइड आपको एक बटन देखने को मिलता है, नीचे की साइड आपको यहाँ पे पोर्ट मिलता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो बेसिकली। और ओरिजिनल वाले में आपको काफी सारे सिंबल वगैरह देखने को मिलता है जो कि इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिंपल सा है। अंदर आपको 2 ईयरपोर्ट मिलते हैं जो कि कुछ इस तरह से आप कान में लगा सकते हो। भाई डिजाइन की बात की जाए एकदम सेम है, देख सकते हो काफी अच्छे से। फिटिंग वगैरह की बात की जाए तो इसकी भी फिटिंग अच्छी है। और सबसे सस्ता ईयरबड मेरे को लगता है कि यही है। बाकी साउंड चेक करते हैं कि साउंड वगैरह कैसा दे रहा है, कैसा प्रोड्यूस कर रहा है ये। तो यहाँ पे इसका नाम भी जो है TWS ही आ रहा है, तो याद रखना आप अगर आप बाय करते हो तो। तो कनेक्ट हो चुका है अभी और 80% पे इसका वॉल्यूम अभी सेट है। म्यूज़िक प्ले करते हैं और चेक करते हैं। लाउडनेस है, काफ़ी अच्छा लाउडनेस है इसमें भी। और क्या चाहिए गाइस इसमें, मतलब कि भाई ये प्रोडक्ट 200 रुपये का है। बट सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये गूगल सपोर्ट कर रहा है। हे गूगल पे गूगल ओपन हो रहा है, टच सेंसर इसका काम कर रहा है। मतलब आप इससे वॉइस को कंट्रोल, लाइक समझ रहे हो, प्ले एंड पॉज कर सकते हो। गूगल असिस्टेंट इससे काम कर रहा है। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा, मतलब 250 रुपये के अकॉर्डिंग। और वेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब इसकी बैटरी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलने वाली है। तो अगर आप बेसिकली लेना चाहते हो तो यार ये भी ले सकते हो आप, क्योंकि 300 रुपये में ये लग रहा है खराब निकलता तो एक अच्छी बात है। लुक आप देख सकते हो काफी ज्यादा प्यारा सा है। इसमें आपको और भी अच्छे ब्रांड, मतलब अच्छे मिल जाएंगे, चेक कर लेना जरूर लेने से पहले। बाकी ये भी काफी ज्यादा अच्छा स्लिम है, डिजाइन है, छोटा है, प्लेन है। मतलब भाई
कहीं ना कहीं 300 रुपये में अच्छा है। पर दूसरा है हमारे पास वन प्लस की तरफ से वन प्लस बड, पर क्या ये ओरिजिनल है? चलो चेक करते हैं ऑन। भाई बॉक्स की हालत आप देख सकते हो, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये ओरिजिनल तो बिल्कुल नहीं है। तो बॉक्स की आप ये कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, अंदर और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और ये मैं बता सकता हूँ कि ओरिजिनल ईयरबड नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगो जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी ओरिजिनल वाला नहीं है, क्योंकि ये डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब या तो बहुत ज़्यादा ये पुराना मॉडल है, बहुत ही ज़्यादा पुराना मॉडल है जो कि अब मार्केट में नहीं है। हाँ, आपको अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है जिससे आप इसको चार्ज वगैरह कर सकते हो। साथ में केबल भी आपको छोटा सा मिलता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। ईयरबड देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली। लुक वगैरह की बात की जाए तो कलर और मेरे को लुक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसका प्राइस जो है वो आई थिंक कि 600 के अराउंड होना चाहिए। गाइस इसका प्राइस जो है वो है 538, मतलब 550 रुपये का अराउंड है। बट हाँ, 550 रुपये के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आवाज़ आप सुन सकते हो, तो इसका भी ऑन ऑफ का जो फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की तो मेरे को अच्छी लग रही है। थोड़ा सा प्लास्टिक क्वालिटी है बट थोड़ा सा मतलब रफ एंड टफ लग रहा है कि हाँ ये टिकने वाला प्रोडक्ट है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे ईयरबड आपको सिंपल सा मिल रहा है, डिज़ाइन वगैरह कुछ खास नहीं है। चलो चेक करते हैं कि साउंड वगैरह कैसा आता है इसका। हाँ, ये है कि कान में फिट बहुत अच्छा से हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ज़रा सा भी मतलब कि काफ़ी अच्छे से कान में जो है वो बैठ चुका है, फिट हो चुका है। बाकी इसका साउंड वगैरह चेक करते हैं, साउंड बेसिकली कैसा आ रहा है ये पता करना है। सो देख सकते हो गाइस, बेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाउड है, बाहर का नॉइस एकदम काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है एक तरफ से। बट हाँ, बेसिकली अगर 500 रुपये की बात की जाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लगा। जो भी है ओरिजिनल है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, बट सच बताऊं तो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 500 रुपये में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो है अच्छा काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि आपको दिखाया मैंने कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी रफ एंड टफ टाइप है, छोटा सा है, स्लिम है, डिज़ाइन थोड़ा सा यूनिक टाइप भी है। बट ठीक है, 500 रुपये के अकॉर्डिंग आई थिंक कि ये ईयरबड काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो रहा है। सेकेंड है हमारे पास कोई अलग सा ब्रांड है, इसका जो है कोई अलग सा ब्रांड है, LIG ऐसे करके कोई ब्रांड है। चलो चेक करते हैं। और इसका पैकेजिंग भी, ये एक्चुअली गेमिंग ईयरबड एक्चुअली है, ये TWS है। तो देख सकते हो इसका एक्चुअली डब्बा ठीक निकला बेसिकली। टाइप सी का आपको यहाँ पे एक छोटा सा केबल देखने को मिलता है, डब्बे के अंदर और कुछ भी नहीं है। ये हमारे पन्नी के अंदर आता है कुछ इस तरह से एक TWS। सो बेसिकली ये ओपन होता है ऊपर से। इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी हल्की से ढक्कन में लूजनेस है, बट हाँ ठीक बोल सकते हो। ये जो लॉक होने का सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे आपको LIAG का लोगो मिल जाता है फ्रंट में। नीचे आपको एक लाइट का सिंबल देखने को मिलता है जो बेसिकली बताता है कि हाँ ये चार्ज वगैरह है कि नहीं। सबसे नीचे के साइड में आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है जिसको आप इससे चार्ज कर सकते हो। ऊपर से ये बॉक्स ओपन होता है और ईयरबड का लुक देख सकते हो, छोटा सा है, सिंपल है, डिज़ाइन वगैरह ठीक दे रखा है, दोनों में लाइट ब्लिंक हो रही है। चलो चेक करते हैं। प्राइस है इसका, प्राइस अराउंड 600 रुपये के करीबन है, 675 रुपये का इसका प्राइस है। बाकी आप ऑफर वगैरह लगाओगे तो थोड़ा सा और कम में आ जाएगा। और ये बेसिकली खास करके जो है गेमिंग ईयरबड है, गेम वगैरह करते हो आप, PUBG वगैरह खेलते हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको इसमें थोड़ी सी चीज़ें मेंशन की गई है, जैसे कि इसमें 6 मंथ की आपको वारंटी मिलती है। अगर ख़राब वगैरह हो जाती है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, 6 मंथ की आपको वारंटी दिखती है। टच सेंसर आपको नीचे में देखने को मिलता है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, लाइक पॉज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टाइप सी का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, ऐसा ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। ये आवर का आपको प्ले बैक टाइमिंग मिल जाता है, 480 mAh का इसमें बैटरी एक्चुअली दी गया है, केस वगैरह सारी चीज़ें मिला के। तो काफ़ी अच्छे से मतलब ये वर्क करेगा। 30 घंटे आई थिंक, 30 नहीं पर हाँ 12-14 घंटे तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा, चलेगा अच्छे से। बाकी 450 mAh ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो करते हैं। ओ गाइस, इसमें और ज़्यादा बेस दे रखा है, और ज़्यादा बेस बहुत ज़्यादा है, बट क्लैरिटी की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी लग रही है, क्लैरिटी थोड़ी कम है। हाँ, 100 पे ले आते हो तो साउंड आपको बेस सुनाई देता है। टच सेंसर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से काम करता है। अभी मतलब मैंने हल्का सा टच किया और यहाँ पे देख सकते हो प्ले एंड पॉज आराम से हो रहा है वीडियो। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देख रखा है और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है, तो सोचा चाहिए लोग इसको भी चेक किया जाए कि किस तरह से आ रहा है। और इसकी भी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आई है, बहुत ही ज़्यादा मतलब
बेकार क्वालिटी में आई है। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको एक TWS मिलता है। बाकी यार लुक बहुत ज़्यादा प्यारा है, सच बताओ क्वालिटी का मुझे नहीं पता, बट अभी जो मेरे हाथ में लग रहा है वो एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लग रहा है यार। अगर इसको लुक की बात की जाए ना 10 और 10 देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले फ्रंट में आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलता है जिससे आपको परसेंटेज बताता है कि में आपको ट्रांसपेरेंट पूरा लुक दे रखा है, मतलब अंदर का आपको सारी जो है कंपोनेंट है वो देखने को मिलता है, समझ में आता है कि क्या चीज़ें अंदर लगी हुई है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है इसमें कि कोई RGB लाइट दे रखा है, मतलब अंदर में आपको एक कलरफुल लाइट जलता है जो कि रेड ग्रीन इस तरह से जल रहा है। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से RGB लाइट जो है वो जल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरे को देखने में, मतलब अगर आप ऐसा डिस्प्ले रखना चाहते हो यार बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है। चलो ईयरबड आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप साइड से ही निकाल सकते हो, तो ये कोई अच्छा चीज़ है कि आराम से आप साइड में डालो, साइड में लगाओ। और फिटिंग चलो चेक करते हैं कि फिटिंग कैसा है। लुक तो भाई 10 on 10 वाला लुक है, फिटिंग चेक करते हैं। फिटिंग भी काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो कि आराम से, मतलब काफ़ी इजीली फिट है और टाइटली फिट है, मतलब ऐसा नहीं कि लूज लग रहा है, टाइटली फिट है। गिरने का चांस बहुत ज़्यादा कम है कि किस तरह से आ रहा है साउंड वगैरह। साउंड देख सकते हो 100 पे मैंने कर रखा है और बहुत ज़्यादा लाउड साउंड नहीं बोलूँगा मैं, बेसिक सा साउंड है। साउंड की लाउडनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 100 पे भी मेरे को बहुत कम लग रहा है, सुनने में आ रहा है साउंड की क्वालिटी। बट हाँ ना बेस वगैरह भी इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहा है मुझे, मतलब अभी जो मैंने बादशाह का सॉन्ग चला रखा है और बस वो जो बेस है वो साउंड में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। बात की जाए तो 300 रुपये के लिए मुझे लगता है कि यार जस्टिफाई करता है प्राइस को, क्योंकि जितना साउंड दे रहा है आई थिंक 300 रुपये में क्या आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट 300 रुपये में ओके प्रोडक्ट है। गाइस आ गया हमारे पास आखिरी प्रोडक्ट और चेक करते हैं। ये रोबोट का करके कोई कंपनी है, आई डोंट नो कौन सी कंपनी है, चेक करते हैं बाकी प्रोडक्ट वगैरह। इसकी एटलीस्ट बॉक्स की पैकेजिंग जो है वो अच्छी है, सही सलामत है, आप देख सकते हो मतलब ठीक ठाक निकली है। और यहाँ पे आपको टाइप सी का केबल देखने को मिल जाता है, ये कुछ TWS देखने को मिलता है और ईयरबड जो है वो बाहर ही दे रखा है, तो अंदर नहीं डाला हुआ है। चलो तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे 2 ईयरबड देखने को मिलते हैं। अंदर आपको देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होता है। यार बॉक्स तो बड़ा अच्छा लगता है, डिज़ाइन मतलब रिंग वाला डिज़ाइन में कुछ इस तरह से दे रखा है, तो इस तरह से आप कुछ इसको रख सकते हो। यहाँ पे नीचे ही आपको एक इंडिकेटर लाइट मिलता है जिससे चार्ज है या नहीं है पता चलता है। साइड में आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मिलता है जिससे आप इसको चार्ज वगैरह कर सकते हो। तो ये अच्छा है कि चार्ज मतलब सस्ता भी है और 300 400 500 रुपये के ईयरबड, और उसमें भी आपको ये मतलब टाइप सी का मिल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। गाइस देखने में जैसा भी लग रहा था बट ये ईयरबड सुपर है, सुपर से भी ऊपर है। आई थिंक इसमें बेस इतना तगड़ा है, एक एक साउंड आपको क्लैरिटी के साथ सुनाई दे रहा है। वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब आप 100 पे भी रखते हो तो डेफिनेटली आप सुन सकते हो, इतना ज़्यादा लाउड है, अच्छा है, मतलब आपको हर एक बीट अच्छे से सुनाई दे रहा है, अच्छे से ये प्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक कि ये ईयरबड सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। अगर आप लेना चाहते हो एक अच्छा एडवांस वाला तो डेफिनेटली इस पर जा सकते हो, क्योंकि इसका प्राइस जस्टिफाई कर रहा है प्रोडक्ट को, यूज़ कर रहा है। एक एक बीट आपको बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, मतलब आप जब लोगे इसको यूज़ करोगे डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आप ये क्या सुन रहे हो और क्या आपको लग रहा है म्यूजिक में। ऑलराइट गाइस, तो आज के ये 5 TWS आई थिंक कि आपको अच्छे लगे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ऐसे और कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब प्रोडक्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रोडक्ट की लिंक। एक्चुअली बाय करना हो तो डेफिनेटली लिंक से बाय कर सकते हो। सो मुझे आई थिंक प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप चाहते हो कुछ और यूनिक कंटेंट के बारे में बताना या बोलना तो कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।